पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि पटना में लाठी चार्ज करना वो नियम बन गया है। कल लोगों पर लाठी चार्ज हुआ, ये कोई नई बात नहीं है। कोई शिक्षक चला जाए उस पर भी लाठी चार्ज, बेरोजगार बच्चे जा रहे हैं उस पर भी लाठी चार्ज, कोई सरपंच गए उन पर भी लाठी चार्ज, मुखिया जी लोग गए उन पर भी लाठी चार्ज। तो इस सरकार की एक छवि बन गई है कि पटना जब लोग जाते हैं अपनी बात को लेकर, चाहे जो भी वर्ग हो, वो रसोईया हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, आशा वर्कर हो, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी हो, आप देखेंगे पिछले एक साल में हर वर्ग के लोग पटना गए हैं। और सरकार ने एक फिक्स पैरामीटर बना, एक नियम बना लिया है, इनको डाक बंगला चौराहा, बेली रोड, हड़ताली चौराहे पर घेरो और इनको लाठी से मारो। मुख्यमंत्री या उनके मंत्रियों पर कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब जो लाठी खाना है खा लीजिए। और ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि नीतीश कुमार के दिमाग में अब ऐसा बैठ गया है कि हम काम करें चाहे न करें, जनता में चाहे कितना भी रोष हो, कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर मुख्यमंत्री तो हम ही को रहना है। तो हम चाहे लाठी चार्ज कराएं, या लोकतंत्र में आप किसी पर ऐसे लाठी चार्ज कराइएगा तो आपको डर होगा कि आप चुनाव हारिएगा। नीतीश कुमार और ज्यादातर बिहार के नेताओं में वो डर खत्म हो गया है। लोगों को मालूम है कि जो आदमी लाठी खाकर आया है डाक बंगला चौराहा से, वही आदमी कल जात के नाम पर फिर उसी दल को वोट करेगा जिसने की लाठी से उसको मारा है। इसीलिए लाठी चार्ज हो रहा है और ये दुखद है। रोज अपनी सभा में कहता हूं कि बिहार में 80% लोग, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया नहीं कमाता है। आप जो बता रहे हैं ये भी जो आंकड़े सरकार ने जारी किए हैं, ये जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात है। ये हाउस होल्ड इनकम है, ये इंडिविजुअल इनकम नहीं है। वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, 80% बिहार के लोग दिन में 100 रुपया नहीं कमाते हैं। और ये जानने के लिए हमको नीतीश कुमार का सर्वे देखने की जरूरत नहीं है, नेट पर ये डेटा है। और देश और दुनिया के जो सबसे ऑथेंटिक डेटा सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं। नीतीश कुमार के फर्जी डेटा और उनके क्लेम को पढ़ने की जरूरत नहीं है। 80 लोग कहता है भैया अगर दिन का मजदूरी 300 है तो 100 रुपया कैसे है? अगर एक परिवार में एक आदमी को मजदूरी मिली 300 रुपया, उस परिवार में 5 आदमी है तो दिन में हर व्यक्ति पे कितना पड़ा? 60 रुपया। और उस आदमी को भी महीने में 15 दिन मजदूरी मिली तो एक व्यक्ति की प्रतिदिन आय कितनी हुई? 30 रुपया। तो जब यहाँ के आदमी को समझ ही नहीं है, यहाँ पर नेता वही है जो इसको ना भाषा का ज्ञान है ना विषय का ज्ञान है। जो शर्ट के ऊपर गंजी पहने वही बिहार में नेता है। जो जीवन में क्लास में स्कूल नहीं गया, फेल हुआ, सबसे पिछले बेंच पर बैठा, वही यहाँ का नेता है। और वही बताता है कि भैया विकास हो रहा है। उसको विकास का लिखने नहीं आता है कि ये हर्ष ई लिखेगा कि दीर्घ ई लिखेगा, वो नहीं बता सकता है। लेकिन वो विकास का पर लंबा चौड़ा भाषण दे रहा है।